उसके बाद में बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। तारीखें बदल जाएं, सरकारें बदल जाएं, यहाँ तक कि राज्यों के चुनावें बदल जाते हैं, लेकिन एक हालात जो हैं वो दलितों के, वो कभी नहीं बदलते। दलित चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, दलित चाहे राष्ट्रपति हो, दलित चाहे एसपी डीएम हो, दलित चाहे एक मजदूर क्यों ना हो, लेकिन उसके हालात जो हैं उसमें कभी भी तब्दीली नहीं होती है, कभी भी बदलाव नहीं होता है, कभी भी किसी भी तरीके का उसमें जो उसके हालात होते हैं वो बदलते हुए नजर नहीं आते। बस बदलते हैं तो वो बेहतर से बदतर दशा की ओर। आज मैं बात करूंगी गोधरा कांड के पोस्टर बॉय को लेके। जो पोस्टर बॉय है वो अशोक मोची हैं। लगातार मीडिया चैनल्स गुजरात इलेक्शन में जुटी हुई है, लेकिन गुजरात में जाते ही पोस्टर बॉय को इस तरीके से हाईलाइट कर रही है मानो गुजरात इलेक्शन नहीं, जैसे गुजरात में गोधरा कांड दोहराया जा रहा हो। लगातार हिंदू मुसलमान करने के लिए मीडिया कर्मी प्रयास कर रहे हैं और अशोक मोची का इंटरव्यू ले रहे हैं। उस इंटरव्यू के दौरान मेरे जहन में एक बात आई कि तमाम मीडिया चैनल्स इस कंडीशन पे बात क्यों नहीं कर रहे कि अशोक मोची कितना कमाते हैं, उनके परिवार का लालन पालन कैसे होता होगा, उनके हालात कैसे हैं, किस दशा में वो रह रहे हैं, घर की क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की जो स्थिति है, क्या उसके बच्चों को खाना मिल पा रहा है, उसके बच्चे को शिक्षा मिल पा रही है, उसके परिवार में क्या मोची के अलावा कोई और रोजगार है? नहीं, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अशोक मोची की एक जाति है, वो वाल्मीकि समाज से आती है, जो शेड्यूल कास्ट में आती है। सोचिए, जाति देखकर इस देश में मीडिया आपके हालातों पे बात करती है, आपकी दशा पे बात करती है और दशा ही दिशा में तब्दील होती जाती है। लगातार गुजरात इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, गुजरात चुनाव की डेट जिस तरीके से नजदीक आ रही है, तमाम मीडिया चैनल्स पोस्टर बॉय को लेकर भौकाल मचाए हुए हैं। लगातार अशोक मोची को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और उनके दर्द को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दर्द पे कोई मरहम लगाने के बहाने जा रहा है, कोई कुछ करने के बहाने जा रहा है, लेकिन उनसे वो 3-4 सवाल ही कर रहे हैं। क्या मोदी जी आपसे मिलने आए? पोस्टर बॉय का चेहरा बनाया गया था आपको, आखिर क्यों? इसके पीछे की क्या वजह रही? वही सब हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही भारत की मीडिया की जो रोटी हैं वो सेकी जाती हैं, लेकिन देश की एक्चुअल क्या स्थिति है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। पोस्टर बॉय जो अशोक मोची हैं वो चिल्ला कर, चीख कर हर चैनल पे एक ही बात बोल रहे हैं कि आप गुजरात मॉडल पे बात करिए ना, आप मोदी की विफलताओं पे बात करिए। मैं पोस्टर बॉय चेहरा बनाया गया था, इसको छोड़िए, आप बात कीजिए कि मोदी सरकार कभी आज तक उससे मिलने नहीं आए। मोदी सरकार तो छोड़िए, मोदी सरकार की पार्टी का एक नेता, प्रवक्ता, अभिनेता कोई आज तक उनके आसपास नहीं भटका, लेकिन मीडिया चैनल्स जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी खबरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार को हिंदू मुसलमान का मुद्दा चाहिए, सरकार को दंगे कराने का एक मौका मिलना चाहिए और उसकी जो बची कुची कसर है वो मीडिया चैनल्स पूरी कर रहे हैं। सोचिए, अशोक मोची जैसे न जाने कितने लोगों को टारगेट किया जाता है, कितने लोगों को निशाना बनाया जाता है। जिस तरीके से अशोक मोची को पोस्टर बॉय बनाया गया था, उनके हालातों की अब जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। सोचिए, बहुजन समाज से मैं कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी जातीय नफरत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, धार्मिक नफरत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि सरकार, टीवी चैनल्स आपको हिंदू मुसलमान करने के लिए मजबूर करेंगे। आपको अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोचना है कि आपके बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, रोटी जरूरी है, आपके बच्चों के लिए अच्छी नौकरियां जरूरी हैं, आपके बच्चे को एसपी डीएम कलेक्टर बनना है, ना कि पोस्टर बॉय बनना है, ना कि दंगे फसाद में अपने बच्चे को मरते हुए देखना है। सोचिए किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं। डंडा और झंडा उठाएगा तो ओबीसी समाज, अगर धर्म के नाम पे किसी को मरना होगा तो मुस्लिम समाज, अगर किसी को जातीय नफरत के आधार पर निशाना बनाया जाएगा तो शेड्यूल कास्ट, अगर किसी को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो हमारा एसटी समाज।
ST SC माइनॉरिटी समाज की क्या स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। कल मैं जंतर मंतर गई थी। जंतर मंतर निजीकरण के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मेडिकल से लेके आशा वर्कर्स तक वहां पर महिलाएं मौजूद थी। महिलाओं ने एक बात कही, जो 2014 में आए वो 24 में नहीं आएंगे। हमारी गलती थी कि हमने मोदी सरकार को सत्ता में भेजा, लेकिन अब 2024 में वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अब जनता रोजगार चाहती है, अब जनता रोटी चाहती है, अब जनता नौकरियां चाहती है, अब जनता जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है। लेकिन मीडिया कर्मी क्या कर रहे हैं? मीडिया कर्मी अभी गोधरा दंगे की चर्चा कर रहे हैं। बात होनी चाहिए गुजरात मॉडल के विकास पे, बात होनी चाहिए मोरबी पुल कैसे टूटा, इसके पीछे क्या वजह थी, कितने लोगों ने करप्शन किया, कितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार की वजह से मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन सरकार खामोश है, तमाम टीवी चैनल्स खामोश हैं, और इस पर सिर्फ बात हो रही है। अशोक मोची जो हैं वो पोस्टर बॉय बनाए गए थे, वो गोधरा कांड के पोस्टर बॉय थे, उनका चेहरा जो था वो होर्डिंग बैनर पे लगाया गया था। ये मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा अशोक मोची की स्थिति पे होना चाहिए कि अशोक मोची जो हैं वो किस तरीके से टारगेट किया गया उन्हें, सिर्फ दंगे के लिए, सिर्फ दंगे फसाद के लिए उनको एक पोस्टर बॉय तो बना दिया। क्या उनके बच्चे को रोटी रोजगार मिला? क्या उनको रोजगार मिला? तो इससे आप लोगों को सबक लेना है कि बहुजन समाज के लोगों को, सिर्फ बहुजन समाज के लोग में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, तमाम उन सवर्ण समाज के लोगों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ जो लिबरल हैं, जो सेकुलर हैं, लेकिन अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं भावनात्मक रूप से, धर्म की आड़ में, जातीय आधार पे नफरत पैदा कर लेते हैं मन में और इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी रह रहा है तो आपकी बीमारी में, आपकी दुख तकलीफों में आपका पड़ोसी काम आएगा, न कि मोदी सरकार। अगर आपके घर में खाना नहीं है तो आपका पड़ोसी आपके काम आएगा, ना कि टीवी चैनल्स में बैठे एंकर्स। तमाम न्यूज़ चैनल्स वाले आपकी दर्द को सिर्फ बांटकर चैनल की टीआरपी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भारत की स्थिति है, जो भारत में ना जाने से तमाम अशोक मोची जैसे लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती जा रही है। उनके शब्दों को महसूस कीजिए, उनके दर्द को महसूस कीजिए कि किस तरीके से सरकार जो है वो आम मासूम जनता को टारगेट बनाती है दंगे फसाद करने के लिए। जिस तरीके से गुजरात दंगा हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, न जाने ऐसे तमाम जगहों पे दंगे कराती है सरकार, उसमें सिर्फ शिकार होते हैं हमारे आपके न जाने ऐसे मासूम परिवारों के बच्चे, जिसकी गलती इतनी होती है कि वो सरकार से अपने लिए अच्छी कंडीशन की उम्मीद करते हैं, अच्छी व्यवस्था, अच्छा लाइफ स्टाइल की उम्मीद में सरकार की बातों में आ जाते हैं। टीवी चैनल्स, अखबारों को देखकर वो बहक जाते हैं। आपको टीवी चैनल्स, अखबारों का विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना है, उनकी हेडलाइंस के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो सिर्फ सरकार का गुणगान कर रही है। असल खबरें तो वो आपसे छुपा रही है। एक और दूसरी बड़ी खबर है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आप माथा पटकने लग जाएंगे। एक महिला है, मशहूर महिला कहा जा सकता है, डॉक्टर प्राची साध्वी। इनके जहन में जो जहर है वो मुस्लिम समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति इस कदर है कि आप इनकी जब बातें सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचेंगे कि क्या हो गया है हमारे समाज को, क्या हो गया हमारे देश को, कि साध्वी लोगों के मन में भी इतना जहर है। जाति के आधार पे, धार्मिक आधार पर एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गोकुल धाम सोसाइटी है। उस गोकुल धाम सोसाइटी में हर कम्युनिटी के लोग उसमें रहते हैं, लेकिन अब्दुल नाम के एक व्यक्ति की उसमें किराना की शॉप है जो सोसाइटी के बाहर है। इस पर डॉक्टर साध्वी, प्राची साध्वी का ट्वीट है कि तारक मेहता उल्टा चश्मा वाली गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा खुशियां इसलिए रहती हैं क्योंकि अब्दुल सोसाइटी के बाहर रहता है। सोचिए, गोकुल धाम सोसाइटी में इसलिए खुशियां रहती हैं कि एक मुस्लिम अब्दुल, नाम पर गौर करिए, एक अब्दुल नाम का व्यक्ति सोसाइटी के बाहर रहता है। सोचिए, जहां पर भी दलितों की बात होगी
तो ये एक्टिव हो जाते हैं, जहां पे भी मुस्लिमों को टारगेट करना होगा तो ये एक्टिव हो जाते हैं, तमाम तरीके के लोगों के खिलाफ जहर उगलना होगा तो ये एक्टिव हो जाते हैं, समाज में दंगे भड़काने होंगे तो ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब बात रोजगार की आती है, जब बात महंगाई की आती है, जब बात भ्रष्टाचार की आती है, जब बात मोदी जी के नीतियों की आती है, जब बात इस देश में जो गुजरात मॉडल दोहराया जा रहा है उस पर आती है, तो इनके मुंह पर टेप लग जाता है। इन साध्वी का ज्ञान तब निकलकर बाहर नहीं आता है, और इन्होंने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है, लेकिन इनका ज्ञान जो है वो अधूरा रह गया है। सोचिए, एक समुदाय के प्रति इनका जहर देखिए, कितनी नफरत करते हैं ये लोग। तमाम टीवी चैनल्स वाले श्रद्धा आफ्ताब को लेकर दिन रात बैठकर शोर शराबा कर रहे हैं। उनको यहां तक नहीं मालूम कि आफ्ताब जो है पारसी है और लड़की हिंदू, लेकिन लड़की को भी वो श्रद्धा को दलित एंगल दे रहे हैं। तमाम दलित एक्टिविस्ट, तमाम दलित नेता सब खामोश हैं। इस तरीके के जाल में आप सबको फंसाया जा रहा है, बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सोचिए आप, मनीषा वाल्मीकि की जाति हो सकती है, श्रद्धा की जाति हो सकती है, अशोक मोची की जाति हो सकती है, अब्दुल की जाति हो सकती है। यहां पर जाति देखकर इंसाफ मिलता है, जाति देखकर इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाती है, और जाति देखकर ही टीवी चैनल्स वाले आपके लिए खबर बनाना चाहते हैं और मुद्दा बनाना चाहते हैं। यह भी आपकी जाति पर निर्भर करता है कि कौन सी खबरों को छुपाया जाए, कौन सी खबरों को मुद्दा बनाया जाए टीआरपी के लिए। पोस्टर बॉय पे आपकी क्या राय है? क्या वाकई में अशोक मोची की स्थिति में बदलाव होना चाहिए, या टीवी चैनल्स वालों को यह सोचना चाहिए, या अशोक मोची की कंडीशन पे बात होनी चाहिए, उनकी स्थिति पे बात होनी चाहिए? इस देश में एक तबका है जो कैसे भी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। उनके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, कैसे उनके बच्चे आने वाले समय में डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे, इस पर बात होनी चाहिए। ना कि अशोक मोची को पोस्टर बॉय बनाया गया था, मोदी जी उनसे मिले, मोदी के नेता उनसे मिले, ये खबर नहीं है। खबर रोजी रोटी, भय भूख, भ्रष्टाचार से जुड़ी होनी चाहिए, और जहां पर भय भूख, भ्रष्टाचार नहीं है वो खबर नहीं, वो प्रचार है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी राय हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।